जय हिंद दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है। हम लोग को सर्कल की क्वेश्चन फाइंड करनी है। हमारे पास सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 1, 0, तो हमारा यहाँ पे हो गया h=1, k=0 और रेडियस हमारी दी हुई है 1, इसलिए हमारी यहाँ पे रेडियस हो गई 1, ठीक। r=1 हो गया। जो जो सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे हमने h की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। हम लोग को एक सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है और उस सर्कल का हम लोग को सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है उसमें हमने एक्स के टर्म को एक साइड लिख लिया, वाई के टर्म को एक साइड लिख लिया और जो कांस्टेंट टर्म था उसको हमने राइट साइड में भेज दिया सर। और हम लोग को यहाँ पे इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब कि एक्स के टर्म का और वाई के टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्रिक ये होती है कि जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है उसके आधे का और उसका हाफ करके स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं और सेम वाई के साथ भी करते हैं, वाई के कॉफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर उसका दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हमारे पास अब इक्वेशन आ गया x+4 का होल स्क्वायर प्लस y+5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। इसको हम लोग सर्कल की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा h इक्वल टू -4, k इक्वल टू -5, r इक्वल टू 7। हमारे पास क्वेश्चन में हम लोग को एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और इस सर्कल का हम लोग को सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्कल की इक्वेशन एक्स के टर्म है उनको हमने वन साइड लिख लिया और वाई के टर्म को हमने एक साथ लिख लिया और जो हमारा कांस्टेंट टर्म था 45 उसको हमने राइट साइड में भेज दिया और हम लोग को फिर इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जो हमारा एक्स का कॉफिशिएंट 4 उसका आधा किया वो आ गया 2 और उसका स्क्वायर हमने बोथ साइड जोड़ दिया, मतलब 4 हमने यहाँ भी जोड़ा, 4 हमने यहाँ भी जोड़ा। सेम वाई का कॉफिशिएंट 8 उसका हाफ किया आ गया 4, उसका स्क्वायर आ गया 16, तो 16 हमने यहाँ भी ऐड किया लेफ्ट साइड में और 16 हमने राइट साइड में भी ऐड किया और फिर हमारा यहाँ पे स्क्वायर बन गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 65। तो जो हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, उससे हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया h इक्वल टू 2, k इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू अंडर रूट 65। तो हमारे पास सेंटर आ गया 2,4, रेडियस आ गया अंडर रूट 65। हम लोग को एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और इस सर्कल का हम लोग को सेंटर एंड रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया और फिर एक्स वाले टर्म एक साथ लिख के इनका हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो हमारे पास आ गया एक्स - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। जब हमने को सर्कल की जनरल इक्वेशन जो हमारे पास होती है एक्स - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, उससे हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया h इक्वल टू 1/4, k इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास सर्कल का सेंटर हो गया 1/4, 0 और हमारे पास रेडियस हो गई 1/4। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन में हम लोग को एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हम लोग को इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने जो सर्कल की इक्वेशन दी थी उसको हमने नोट डाउन कर लिया और जो हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, उसको हम लोगों ने लिख लिया और जो हम लोग को सर्कल की इक्वेशन दी हुई है उसको जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h इक्वल टू -5, k इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 6। तो हमारे पास सर्कल का सेंटर हो गया -5, 3 एंड रेडियस हमारे पास हो गई 6। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन में हम लोग को एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है और कहा गया है कि इस सर्कल की हम लोग को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्कल का हमारे पास सेंटर होता है वो होता है h, k। तो हमारे पास आ गया h, k इक्वल टू 0,2 और रेडियस हमारे पास रेडियस होती है r, तो हमारे पास आ गया r इक्वल टू 2। जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे h की वैल्यू रख दी 0, k की वैल्यू रख दी 2, r की वैल्यू रख दी 2। इनको जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन हो गई। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 1/2, 1/4 और सर्कल की रेडियस दी हुई है 1/12। हम लोग को इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हमारे पास जो सर्कल
सर्कल का सेंटर होता है वो होता है h कॉमा k और रेडियस हमारे पास होती है r। तो हमारे यहाँ पे h कॉमा k इक्वल टू हो गया 1/2 कॉमा 1/4, हमारे पास रेडियस हो गई इक्वल टू यहाँ पे 1/12। तो हमारे पास जब हमारे पास सर्कल के इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमने यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दी 1/2, k की वैल्यू पुट कर दी 1/4 और हमने r की वैल्यू पुट कर दी 1/12। जब इसका होल स्क्वायर खोल के इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन हो गई। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।